भगवान आगे पहुंचे। भगवान ने आगे देखा कुछ गैया कुछ बछड़े मरे पड़े, बड़ा कष्ट हुआ। देखकर भगवान को पूछा ये क्या है? तो लोगों ने रो रो के भगवान से कहा, हे केशव, हे मुरलीधर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गौरक्षक, ए नंद के लाला, हमारे ब्रज वृंदावन में यमुना जी में एक राक्षस परिवार सहित आकर बैठ गया है, उसका नाम है कालिया। उसने पूरी जमुना को गंदा कर दिया, जहरीला कर दिया है। जो भी पानी पीने जमुना में गंगा में चली जाती है गैया, वही मर जावे। सारी गैया प्यास से तड़प रही हैं, कान्हा बचाओ। भगवान ने बंधुओं गैयों की सेवा के लिए तो अवतार लिया है। अपनी जान जोखिम में डालकर भगवान गेंद के बहाने यमुना में उतर गए। गेंद के बहाने गेंद लेने जा रहा हूं, गेंद गिर गई है मेरी। पाताल में पहुंच गई गेंद को ढूंढते 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 ढूंढते। गेंद का एक दूसरा भी मीनिंग है, गेंद के आकार की ही धरती है। भगवान यही कह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड भूगोल का आकार भी गेंद जैसा ही है, गोल ही है। और कहते हैं कोई भी गोल जो चीज है वो ज्यादातर पानी में तैरती है और कुछ वस्तु डूब भी जाती हैं। धरती के अंदर ऑक्सीजन होता है, इसीलिए ये धरती पानी पर तैर रही है। आप लोहे की कोई छड़ी या लोहे की कोई गोली डाल दो पानी में, वो नहीं तैरेगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। आप गुब्बारा डाल दो पानी में, तैरेगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, आपने हाइड्रोजन भरा है। आपके शरीर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, फिर भी आप डूब जाते हैं। और अगर आप थोड़ा भी ज्ञान हमसे ले लें, सीख लें 8 दिन, तो आप पानी में बिना तैरे भी नहीं डूबेंगे। हमारे पास में ऐसा ज्ञान है। पानी में उल्टा लेट जाओ, पीठ के बल, दोनों हाथों को गर्दन के नीचे लगा लो और पलाटी मार के लेट जाओ और एक बार श्वास भर लो। जब तक श्वास रुकी रहेगी पानी तुम्हें अंदर नहीं लेगा, चाहे जितना बड़ा बाढ़ हो, चाहे जितनी स्पीड पानी की हो। जैसे ही लगे श्वास जा रही है, संभाल कर श्वास को छोड़ के फिर प्राणों में भर लो। जैसे गुब्बारा भरते ही छाती को जैसे भर लोगे, पानी अंदर नहीं लेगा, तुम जिंदे हो जाओगे। जिनको तैरना नहीं आता, कभी धोखे में ऐसा गद्दारी कर दे जल, तो फिर आप बचने का मार्ग यहां से लेके जाओ गुरुदेव के पास में से। अपनी छाती में हवा भर लो और बस चुपचाप सीधे लेट जाओ, डेड बॉडी बन जाओ, पार हो जाओगे। और बीच में कहूं जगने की कोशिश करी ना तो वहीं बुड़क हो जाओगे। डूबने वाला क्यों डूबता है? चतुराई दिखावे ज्यादा, हाथ पामन ने फेंके, सीधा नीचे चले हो जाए, मुंह खुल जाए, नाक खुल जाए, पानी भर जाए। मैं केवल आपको नदियों से नहीं, मैं तो भव सागर से भी बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कथा कर रहा हूं। अधिबंधम मूल वृद्धते ये वे योग भक्ति नाम। उस कालिया की 2 पत्नियां भगवान की परम भक्ति में लीन थी। उन देवियों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान पहले उनको वरदान दिए, सौभाग्यवती हो जाओ। अरे देवियों, मेरी गेंद आ गई है तुम्हारे घर में। भगवान से कहने लगी, देव, अरे बालक, तुम बहुत प्यारे हो, पर मेरा पति अच्छा नहीं है। मेरे घर में तुमको देखेगा तो वो नाराज हो जाएगा और गेंद के चक्कर में तुम्हारे प्राण ले लेगा। इसीलिए गेंद वेंद छोड़ो, तुम जल्दी से भाग जाओ। भगवान कहने लगे, भाई भागेंगे नहीं, गेंद लेके जाएंगे, क्योंकि गेंद मित्र की है और मित्र का कुछ भी धन मित्र खावे तो कोड़ी बने। मैं कोड़ी नहीं बनना चाहता। गेंद को भगवान ने पकड़ा,
शरीर में से भगवान की मांस की चमड़ी की गंध नाक के मुंह में गई, फुसकार मारने लगा कालिया, जहर उगलने लगा। भगवान के शरीर पर असर हो गया जहर का। अब आप कथा को इस तरह समझें, जमुना जी की कालिया की जो कथा लीला है, यहां तक भगवान सावले नहीं थे, यहां तक भगवान गौर वर्ण थे। उस कालिया के जहर के चढ़ने से भगवान का वर्ण नीला पड़ गया। भगवान ने स्वरूप को देखा, मेरा स्वरूप नीला हो गया है, इस स्वरूप से हम कैसे बचें, इस स्वरूप से कैसे हमारा उद्धार हो, ये स्वरूप हमें कैसे बचाए। भगवान ने अपना रूप धारण किया, ये उंगली निकाल कर कालिया की नाक में फंसा करके उसे नाथ दिया। किसने नाथा? जगन्नाथ ने नाथ दिया। अब तो रोए, चरणों में गिरे, भगवान जैसे नचाए नाचे। नाग की पत्नियां दोनों चरणों में गिर पड़ी, हे केशव, हे शिव, तुम कौन हो? या तुम महादेव हो या तुम नारायण हो? मेरे पति को इस तरह बस में करने वाले दो ही देव हैं, आप रूप का दर्शन कराओ। भगवान विष्णु ने अपना दर्शन दिया उन भक्तानियों को, और दर्शन दे करके ये सिद्ध कर दिया कि तेरा जो दुष्ट पति है आज जिंदा है तो वो केवल तुम्हारी भक्ति की वजह से जिंदा है। आज औरतों का, पत्नियों का भक्ति का फल पति को प्रदान करके उसे जीवित रखा और कहा इसे लेकर के सीधा धरती पर चलो, मुझे बिठाओ अपने सिर पर, और धरती पर जाकर सीधा मदराचल पर्वत पर चले जाना, वहां कोई भी जीव पानी पीने वाला नहीं रहता। 5 फन वाले उस नाग के शरीर पर भगवान नृत्य करते हुए, बांसुरी बजाते हुए निकले जमुना जी के बाहर। सारे वृंदावन वासियों ने प्रभु को जिंदा देखा, जय जयकार किया, परमात्मा का धन्यवाद किया। हे प्रभु, आज नंद के लाला की जान बच गई है, बड़ी कृपा हुई। फिर देखा वो नाग पे नाच रहे हैं। अब तो संत महात्मा कहने लगे ये नंद का लाला कोई मामूली नहीं हो सकता, ये नाग के ऊपर तो नारायण या शंकर दो ही नाच सकते हैं, कोई तीसरा नाच ही नहीं सकता है। भगवान अंगूठे पे खड़े हो गए, पैर के अंगूठे पे। बोलो, घर पे जाके तुम अंगूठे पे खड़े हो जाना अपने बेडरूम में, कमरा तो 10 बाई 10 का कम से कम हो गए। भगवान नाग के फन पे अंगूठे पे खड़े हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं। नटके बालक रस्से पे खड़े हो जाते हैं अंगूठे के ऊपर। इसीलिए भगवान के यहाँ 4 नाम रखे गए कथा में। नाग को नाथ दिया भगवान ने, इसलिए भगवान का नाम नागर हुआ। नागर, और नाग की नाथ कर उसके फन पर नृत्य कर रहे भगवान, इसलिए भगवान नंदा कहलाए। और भगवान ने ये दिखाया नृत्य करके अंगूठे पर, भगवान नट कहलाए तो नटवर भी कहलाए। बोलिए नटवर भगवान की, बोलो नागर भगवान की जय, बोलो नंदा भगवान की जय। जय जय श्री राधे।